प्रिज्म अपना है 91 और 92। यदि केवल जीवन ही होता और मृत्यु न होती तो फिर अमरत्व नाम की कोई चीज ही नहीं होती। यदि केवल प्रेम ही होता और क्रूरता न होती तो फिर आनंद केवल एक प्रकार का मंदा और क्षण स्थायी उल्लास ही रह जाता। यदि केवल ज्ञान ही होता और अज्ञान न होता तो हमारी अधिक से अधिक पहुंच एक सीमित तर्क शक्ति और इहलौकिक विज्ञता तक ही होती। मतलब तर्क शक्ति और ये जगत जो है, इसके विषय में आप जो जो जानकारियां हैं या इसके विषय में आप जो चीजें जानते हो, कैसे नेचर की चीजें हैं सीमा उनकी, भैया। जय श्री माँ, उनकी चीजों को आप उनकी शक्तियों को कैसे हार्नेस कर सकते हो, एग्रीकल्चर कैसे कर सकते हो, अपने जीवन के अंदर ये चीजें कैसे हैं, उन चीजों को मतलब अपने लिए आप कैसे उनकी चीज काम में ले सकते हो, उसको यह लौकिक विज्ञता तक ही होती। मृत्यु रूपांतरित होकर जीवन बन जाती है और वही है अमरत्व। क्रूरता परिवर्तित होकर प्रेम बन जाती है और वही है असह्य आनंदातिरेक। अज्ञान बदलकर प्रकाश बन जाता है जो ज्ञान और प्रज्ञा के भी परे जा पहुंचता है। ये दो बाद में 100 वाला तो हम कल ले लेंगे, अगर ये आज पूरा हो जाता है तो। इसके अंदर आपके कोई रिफ्लेक्शंस हों तो, नहीं तो माँ क्या कहती है उसके ऊपर चलेंगे। हाजी रविकांत जी, इसमें आप कुछ बोलना चाहेंगे? पहले वाला तो सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है वो तो, मगर दूसरा वाला थोड़ा मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं मृत्यु रूपांतर होकर जीवन बन जाती है और वही है अमृत। दीपक, कोई बात इसके अंदर? वैसे कोई ज्यादा बात नहीं, वो तो वही बात है कि भाई जब तक वो अंधेरा है तभी प्रकाश की कीमत है। प्रकाश और वो तो मतलब जो ओड्स है, अपोजिट्स है उसकी, तो तभी उसको बदलता है। वो बात तो वैसे ठीक है, मतलब एक बात के हिसाब से, लेकिन इसकी इमेजेस के पॉइंट से और इसमें क्या डिटेल चीजें हो तो बात करनी पड़ेगी। हाँ, हालांकि ये जो ओपोजिट वाली बात है, ये दूसरा दृष्टिकोण है, ये एक अलग प्रसंग अपन ने छेड़ दिया, क्योंकि ये लाइफ डिवाइन में वो कह रहे हैं कि मिथ्यात्व का और इनका कोई एब्सोल्यूट नहीं है। वो उसको मैं टच नहीं करना चाह रहा था, पर अब क्योंकि एक दिन और लग जाएगा उसके अंदर। ये बड़ी फंडामेंटल बात है। हालांकि यहाँ इसके विषय में अभी जो ये बात चल रही है कि मृत्यु है, जीवन है, और ये सारे जो जिस तरीके के ओपोजिट्स हैं, यहाँ हमारे पार्थिव जीवन को इंटेंसिटी प्रदान करते हैं। अगर आपको ये कह दिया जाए कि मृत्यु नहीं होगी, तो जो खैर तामसिक हैं वो तो तामसिक हैं ही, पर थोड़ा बहुत उनको भी यदि काल का सेंस अगर दिया जाता है, यार तेरा ये समय खराब हो रहा है, ओहो ये हो गया, मृत्यु आएगी, तो इसके अंदर आप कल्पना नहीं कर सकते कि इससे इस सारे के अंदर कितनी इंटेंसिटी आ जाती है। सारे मैनिफेस्टेशन को ये सारे ओपोजिट्स इंटेंसिफाई करने के लिए हैं। हालांकि वो लाइट और शेडो वाली जो बात है, वो अपना जो फॉल्सहुड है, एरर है, वो जो बुकलेट है, उसके अंदर वो एक अलग चीज है कि हम ये सोचते हैं कि परमात्मा की ये अलग अलग पक्ष हैं और सारों का एब्सोल्यूट है, इनका एब्सोल्यूट नहीं है। तो ये एक फंडामेंटल बात है, वो दूसरे दृष्टिकोण से है। चलो, वो रेफरेंस भी मेरे पास था, ये पढ़ के मैंने वो लिया था वो रेफरेंस, पर मैंने कहा भी वो प्रसंग से भारी भी हो जाएगा, अलग भी चला जाएगा, पर अब ये तो टच कर दिया अपन ने। विवेक, इसके अंदर कोई बात नहीं तो फिर माँ क्या कहती हैं वो देखेंगे 91 92। नहीं भैया। ठीक है, इसके ऊपर माँ ने लंबी चर्चा करी। मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ये।
ये 91 और if life alone were and not death, there could be no immortality. If love were alone and not cruelty, joy would be only a tepid and ephemeral rapture. वैसे इसके साथ साथ आप खुद साइकोलॉजिकली इसको अनुभव करके कि हम इनको जो चीज मान बैठे हैं, अगर वैसा ही होता और इन पे प्रश्न करने के लिए कोई दूसरी चीज न होती। अब लाइफ इन्होंने देखो कैपिटल किया है, अगर जीवन तत्व ही एक चीज होती, मृत्यु न होती, आपके सारे एफर्ट को इंटेंसिफाई करने वाली चीज अगर चेतना वो की वो रह जाती, सोचिए कितना भारी काम। मतलब इसको आप इस विचार को आगे ले जाके देखिए साइकोलॉजिकली, इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे अगर ये वाली चीजें न होंगी। पहले तो हम खैर एक दूरी से ज्यादा कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, पर ये अगर न हो तो सोचिए मतलब क्या होगा, फीकी सी चीज होगी एक। जॉय वुड बी ओनली अ टेपिड एंड एफिमरल, मतलब क्षण भंगुर रैप्चर। नहीं तो जॉय आपको किस चीज का जॉय? If reason were alone and not ignorance, our highest attainment would not exceed a limited rationality and worldly wisdom. हालांकि यदि इन स्टेटमेंट्स को आप इससे ज्यादा दूरी तक खींच के लेके चले जाते हैं, वो भारी हो जाएगा। एंड नॉट इग्नोरेंस, ये भाई इग्नोरेंस भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका ये निष्कर्ष निकाल लो, ये नहीं कह रहे ये कि इसलिए क्रूअल्टी भी जो है वो कि लव अलोन रहता और क्रूअल्टी नहीं होती, तो आप कह रहे हैं ये तो बिल्कुल मतलब ये जस्टिफाइड है। ऐसा नहीं कह रहे ये कह रहे हैं कि ये इस तरीके के ऑपोजिट्स हैं, क्योंकि लव भी आपका कोई विशेष क्या है उसके अंदर, वो भी जैसा है वैसा है, तो दूसरा वाइब्रेशन उसको चेक करता है। मतलब दोनों एक दूसरे को चेक करते हैं। तो वैसे ही यदि आप ये देख लो कि बड़ी इग्नोरेंस जो है वो जस्टिफाइड है या इतनी इंपॉर्टेंट है, अरे वो इंपॉर्टेंट है सच ये नहीं कह रहे, इसलिए ये हमको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब ये 92 डेथ ट्रांसफॉर्म बिकम्स लाइफ, दैट इज इमोर्टैलिटी। क्रूअल्टी ट्रांसफिगर्ड, क्योंकि ऊपर हमने बात करी थी ना भाई, सबसे पहले डेथ आई, अगर ये डेथ, तो डेथ ट्रांसफॉर्म होके लाइफ, दैट इज इमोर्टैलिटी। फिर बाद में लव और क्रूअल्टी की इसकी बात है, तो क्रूअल्टी ट्रांसफिगर्ड बिकम्स लव, दैट इज इनटॉलरेबल एक्सटेसी। और फिर बाद में इग्नोरेंस की बात आई कि अगर खाली आपको ये होता, इफ रीजन वर, नॉलेज की बात नहीं है, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, खाली रीजन होता और इग्नोरेंस नहीं होती, क्योंकि रीजन अपने आप में और क्या है। तो इफ रीजन वर, यहाँ शब्दों का बड़ा खेल है ये, आप ये देखिए, खाली नॉलेज होती। इसीलिए वो जो लाइफ डिवाइन की मैं बात कर रहा था उसमें भी है ये बात कि इनका एब्सोल्यूट नहीं है इग्नोरेंस का। जो आप शैडो की बात कर रहे हो, जो मिथ्यात्व है, फॉल्सहुड है, यहां हमको दिखती है, पर वो उसका कोई अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है। लव का एब्सोल्यूट हो सकता है, आपकी जो पॉजिटिव चीजें हैं उनके एब्सोल्यूट तो हो सकते हैं, परमात्मा के पक्ष हैं वो। तो रीजन वर, नॉलेज नहीं कह रहे ये देखो, या विजडम नहीं कह रहे, और कोई दूसरी बात नहीं, रीजन वर। तो इसलिए आपको उसको उतने ही दायरे तक कि उसको अपन ज्यादा खींच के उसके अर्थ से ज्यादा खींच ले जाएं। तो इग्नोरेंस ट्रांसम्यूटेड बिकम्स लाइट दैट लीप्स बियॉन्ड विजडम एंड नॉलेज। यहां विजडम और नॉलेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब ये ट्रांसम्यूट हो जाएगी, इसीलिए रीजन है इग्नोरेंस है, ये दोनों आपस के अंदर एक दूसरे को चेक करते चल रहे हैं। आप ये एक को ही पकड़ के चल पड़ते और एक ही दिशा के अंदर बिना किसी डाउट के आप चली पड़ते उसके ऊपर, सोचिए एक रास्ते से भी आप चले जाएंगे, अगर सीधा रास्ता भी है तो और सारी जो वहां बस्ती है और सारी चीजें हैं वो तो चूक जाएंगे। तो ये चेक करती रहती है, कितनी भी बड़ी पद्धति हो, कितना भी बड़ा कुछ भी हो, उसको चेक कर लेती है ना।
मतलब कितना भी विशाल विचार, कितना भी विशाल कोई भी चीज, उसको कहती ना ना ये पूर्ण नहीं है, और उसके ऊपर इनसफिशियंसी की छाप लगा देती है कि बिना तो नहीं। इट इज द सेम आइडिया, दैट इज आइडिया क्या है इसमें, ओपोजिशन एंड कॉन्ट्ररीज आर स्टिमुलस टू प्रोग्रेस। प्रोग्रेस के लिए ये स्टिमुलस है, उसको पीछे से जैसे स्टिमुलस आपको धक्का देती है कोई चीज कि चल भाई करो ये, तो वैसे डेथ आपके लिए एक स्टिमुलस की जैसे काम करती है, आपको बार बार रिमाइंड करती है कि अभी तेरी शक्तियां इस तरीके की है, अब तो कर ले माँ का काम। आप भजन जितने देखेंगे उनमें काफी में आपको यही रिमाइंड किया जाता है, ये क्षण भंगुर जीवन है, इसके अंदर बाद में ये होगा नहीं होगा, अभी जो है आपको रिमाइंड किया जाता है अभी भजन कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अगर ये सारे को हटा दिया जाए तो एक स्टिमुलस है ये, नहीं तो आप तामसिकता में वैसे ही हो। और तामसिक आपको यदि ये कह दिया जाए कि आपको पूरा जितना कहो उतना जीवन मिलेगा, वो तो मीनिंगलेस हो जाएगा एकदम। आप कहोगे अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब मेरे को क्या जल्दी है। बिकॉज टू से दैट विदाउट क्रूअल्टी लव वुड बी टेपिड, द प्रिंसिपल ऑफ लव एज इट एग्जिस्ट्स बियॉन्ड द मैनिफेस्टेड एंड द नॉन मैनिफेस्टेड हैज नथिंग टू डू विथ आइदर टेपिडनेस और क्रूअल्टी। यहाँ कितनी क्लियर बात जो मैं कह रहा था, श्री अरविंद ने कहा कि अपने आप में जो लव है या ये जिन चीजों की बात करी जा रही है, वो यहाँ मैनिफेस्टेशन के अंदर यहाँ जो ऑपोजिट्स की बात करी जा रही है, वो जो डार्कर साइड है, वो उसका एब्सोल्यूट तत्व कोई परमात्मा का पक्ष नहीं है। जैसे दीपक ने कहा भाई शैडो, तो ये शैडो यहाँ है। देखो माँ कितनी साफ साफ इस बात को लिया यहाँ। तो जो लव का जो तत्व है बियॉन्ड मैनिफेस्टेड और नॉन मैनिफेस्टेड, उसके परे जो है उससे इसका ये टेपिडनेस का और क्रूअल्टी का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ है ये कॉन्ट्ररीज या ये ओपोजिट्स जो हैं ये स्टिमुलस है, हमको प्रेरित करने के लिए, धक्का देने के लिए है, चलो भाई। नहीं आप जिसको प्रेम मान के बैठे हो यदि उसी के चिपट जाओ, दूसरी वाली चीज नहीं हो। मानवीय संबंधों में भी आप देखो, अगर खाली वो एक तरीके का आकर्षण ही आकर्षण हो, आप तो वहीं अटक जाओगे। और कौन है जो कहाँ जगह 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 नहीं अटक जाएगा, जितना ही लंबा आपने जीवन जिया है, सचेतन तरीके से जिया है, आप देख सकते हो इंद्रिया पता नहीं कहाँ 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 नहीं अटक जाती, हृदय पता नहीं कहाँ अटक नहीं जाता, छोटी सी कोई चीज आपको थोड़ी सी कंड्यूसिव लगती है वहीं अटक जाता है, दूसरी चीज है उसको आके चेक कर लेती है, बाद में जब समय बाद में आप देखते हैं अरे यार ये ठीक रहा, ये बहुत अच्छा रहा, नहीं तो वहां अटक जाते हैं अपन। तो ये कॉन्ट्ररीज आपको चेक्स एंड बैलेंसेज है ये इस तरीके के। हाँ उसके लिए जो इंटेंसिफाई कर रही हैं, पर फिर भी हाँ मृत्यु तो देखो सारी इंटेंसिफाई कर ही रही है चीज को। जो पाश्विक तरीके से भी हैं व्यक्ति, और चाहे कितनी भी चीज हो, डॉक्टर कान के अंदर धीरे से ये कह देगा बस इतने दिन का जीवन है, ये या तो ये चीज छोड़ दो नहीं तो तैयार रहो, कितना फर्क पड़ जाता है। यूं आप चाहे कितनी भी माँ की पुस्तकें पढ़ लो, कुछ भी कर लो, मेरे से तो जीभ का स्वाद छूट नहीं रहा, मेरे से ये वाली चीज हो नहीं रही। और जैसे ही वो आपके कान में 2 मिनट भी फुसफुसाता है, कैसे तुरंत आप देखिए कि आप में पूरा डिसिप्लिन आ जाता है, ना भैया अब तो नहीं कर सकते। और समाज भी मानता है इस चीज को, वो भी कहता अभी देखो अब ये नहीं कर सकेंगे, कोई खास बात नहीं है, अब आप जो है इस चीज से हम आपको परेशान नहीं करेंगे, आप शादी में आइए तो ठीक है, भाई देखो उसके साथ क्या करें, वो तो इस समय कंडीशन में नहीं है, चलो ठीक है। समाज भी आपको इस चीज की अनुमति दे देता है, आपको भी खुद भी आपकी चेतना अनुमति दे देती है, भाई अब तो क्या करें। कोई मर गया वहां 12 दिन जाके आराम से बैठे हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं है। और जहां ये पढ़ के अपन कोशिश करें, वहां न तो चारों तरफ का वातावरण जिस तरीके का, कह रहे व्यापार को छोड़ के 2 दिन भी कैसे निकल सकता हूं मैं, अरे तो वहां 12 दिन 15 दिन कैसे बैठा था तू, वहां क्या था। उसकी आपकी चेतना भी जिस तरीके की फिलहाल है, तो यदि ये चीज न होती, और वर्तमान में हम जैसे हैं, हम क्या छिपे हैं अपने आप से कैसे हैं, तो ये उस सारे एफर्ट को इंटेंसिफाई करती है। नहीं तो हम सोचो कहाँ रह जाते अगर ये चीजें बार बार हमको रिमाइंड करने के लिए न होती।
खाली पढ़ लेने से ये थोड़ी हो गया कि मैं वहां पहुंच गया। ये तो कृपा है माँ की कि ऐसी चीजों के हम संपर्क में हैं, पर ये तो कोई हमारी बाहरी प्रकृति थोड़ी मानती है, वो अच्छे बलों को नहीं छोड़ती। ओनली Sri Aurobindo's idea would seem to be that opposites are the quickest and most effective means of shaping matter so that it can intensify its manifestation. जैसा पदार्थ हमको ये जड़ तत्व मिला है, वो तो जैसा है, वो कोई छिपा थोड़ी है हमसे। और जितना ही गहराई में हम निवास करते हैं, उतना ही इसके रेजिस्टेंसेस हमको फेस करने पड़ते हैं। यार बातें तो ये, और पग पग के ऊपर एक छोटा सा कोई खाने की चीज देख लेते हैं, उसके अंदर अपने तो गड़बड़ हो जाती है। छोटी सी कोई वार्ता किसी से हो गई, उसके अंदर साइकोलॉजिकली ऊपर नीचे हो जाते हैं। जीवन में कोई घटना आई, ये चीज तो एक्चुअल में कई बार तो जो सीरियस व्यक्ति है उसके ये हो जाता है, यार ये कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ऐसी प्रकृति जो है क्या कर पाएंगे इसके अंदर। तो ये सारे एज इफ इंटेंसिफाई मैनिफेस्टेशन को करने के लिए। एज एन एक्सपीरियंस दिस इज एब्सोल्युटली सर्टेन in the sense that first of all, when one comes into contact with eternal love, the supreme love, one immediately has। अब इसको कैसे रखूं मैं इस बात को, हाउ टू पुट इट। अगर माँ की वार्ताओं को आप देखोगे, वो डीप कॉन्टेम्पलेशन के अंदर है, या वो डीप उसके अंदर है एक अनुभव में। और कई बार वो अपने बातों को धीरे धीरे मॉडिफाई भी करती है, तो इसमें ये ब्रैकेट लगा के या कैसे भी। तो जैसे यहाँ हाउ टू पुट इट, वन इमीडिएटली हैज ए परसेप्शन, तो व्यक्ति को तुरंत ही एक परसेप्शन, एक सेंसेशन। इट इज नॉट एन अंडरस्टैंडिंग। अब फिर माँ यहाँ मॉडिफाई करके या चीज को बता रही है, देखिए इट इज समथिंग वेरी कॉन्क्रीट। इवन द मोस्ट इल्यूमिन्ड मटेरियल कॉन्शियसनेस, हाउएवर मच इट हैज बीन मोल्डेड एंड प्रिपेयर्ड, कैसों की भी, वो तो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण आए, स्वयं भगवान यहाँ आए हैं, तो भी तीर लगा कहाँ लगा, तो श्री अरविंद कह रहे हैं भी ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है कि मटेरियल जो है वो अभी तक कॉन्कर नहीं हुआ, इसलिए उसको तो वो प्रभावित कर ही सकता है। तीर वहां कहाँ लगा उनके, देखिए इज इनकेपेबल ऑफ मैनिफेस्टिंग दैट, दैट कैपिटल है। मतलब आपकी कितनी भी अच्छी प्रकृति हो, कितना भी आपने मोल्ड कर दिया हो, फिर रामकृष्ण जी, उनसे अच्छा उदाहरण और कौन हो सकता है। जब उन्होंने ये कहा कि भी मैंने अपने भक्तों का जो चीज ली है, वो कैंसर के रूप में मैंने ले लिया, ये भक्तों की चीज मैंने ले ली, तो इसके विषय में श्री अरविंद ने अपने पत्रों में कहा भी है कि ये कोई पूर्णता की निशानी नहीं है। ये इसको ठीक है वो एक दृष्टिकोण से, और हम ये कहने की भी क्या पोजीशन में हैं, हम किसके विषय में क्या कह रहे हैं। द फर्स्ट थिंग वन फील्स, हाँ इससे ये जरूर है कि जो हाईएस्ट हमारे जो लोग आए हैं, जिनकी ओर की हम आसमान के रूप में देखते हैं, कि उनके विषय में भी ये है कि बाहरी प्रकृति अभी तक इनकेपेबल रही है। इसलिए श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि सुप्रामेंटल ही एकमात्र करने का, बार बार वही चीजें रिपीट करें और वही चीजें वैसी मटियामेट हो जाए। इतने अवतार आए, कितने महापुरुष आए, एक से एक सारे आ गए, वो की वो चीजें वापस चल रही हैं। वो आते हैं, एक बार प्रकाश, खूब प्रकाश हो जाता है, जैसे वो बता रहे थे ओवर माइंड का, कि पूरे सौरमंडल के अंदर सूर्य का प्रकाश है, पर उसके बाहर तो फिर भी अंधकार है, और वो ऐसा अंधकार है कई बार प्रवेश भी कर जाता है उसके अंदर। तो ये नहीं चाहिए हमको। द फर्स्ट थिंग वन फील्स इज दिस काइंड ऑफ इनकैपेसिटी। किस चीज की, कि यार मटेरियल में कुछ हो ही नहीं रहा। जैसे ओवर माइंड की लाइट को पहले तो श्री अरविंद को लगा कि भी मैं सुप्रामेंटल में आ गया, जब वो एक के बाद एक लेवल पे असेंशन कर रहे थे, पर फिर जब उसको मटेरियल कॉन्शियसनेस के ऊपर अप्लाई किया, जड़ तत्व पे अप्लाई किया, तब पता चला नहीं नहीं ये इफेक्टिव नहीं है। तब जब उन्होंने प्रवेश किया सुप्रामेंटल में, उसको यहाँ अप्लाई किया उन्होंने अपने तरीके से, जैसे भी किया होगा। अब इसकी हम क्या तो मानसिक सिंबोलिज्म, कैसे क्या इसकी प्रतिमूर्ति बनाए। देन कम्स एन एक्सपीरियंस, समथिंग विच मैनिफेस्ट्स ए फॉर्म ऑफ, वन कैन नॉट कॉल इट एग्जैक्टली क्रूअल्टी। अब देखो यहाँ मॉडिफाई कर रही है ना, बिकॉज इट इज नॉट क्रूअल्टी एज वी नो इट, बट विद इन द टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टेंसेस ए वाइब्रेशन अपीयर्स। अब जब तक हम इसके अंदर प्रवेश नहीं करें, एक किसी भी तरीके से बौद्धिक, मानसिक,
एक साइकोलॉजिकल तरीके से माँ जिस अनुभव के अंदर गुजर रही हैं और जिसको नरेट कर रही हैं ये, जब हम इसमें थोड़ा-सा भी प्रवेश करते हैं तो कहाँ वो कैसे धीरे-धीरे मॉडिफ़ाई कर रही हैं, शब्दों का लोच क्या है, उसका किस तरीके की धारा है थॉट की, वो थोड़ी हम फ़ॉलो कर पाएँगे। और फिर उसके अंदर माँ एक चीज़ कह रही हैं, श्री अरविंद उससे कोई एज़ सच अलग नहीं कह रहे। जैसे माँ ने शुरू में ही कह दिया कि भई, और वही बात मैंने पहले, कि जब आप शैडो की इनकी बात करते हो, वो अल्टीमेट रूप से नहीं है, वो यहीं की है ये। With a certain intensity refuses love as it is manifested here. तो लव को रिफ्यूज कर देता है वो वाइब्रेशन या कोई चीज जो है, क्रूअल्टी की बात नहीं है, बट विद इन द टोटेलिटी ऑफ द सर्कमस्टेंसेज ए वाइब्रेशन अपीयर्स। माँ कह रही है, यू कैनॉट कॉल इट क्रूअल्टी बिकॉज इट इज नॉट क्रूअल्टी एज वी नो इट। वन कैनॉट कॉल इट एग्जैक्टली क्रूअल्टी, माँ ने या मॉडिफाई करके। तो ये कह रही है कि जब वो कोई चीज आती है, वो लव को रिफ्यूज कर देती है, जिस तरीके का वो यहां मैनिफेस्ट होता है। आप देखिए किस तरीके का, जैसी भी कहानियां हैं जो, वो किस तरीके की है लव के विषय में, मतलब ऊंचे से ऊंचा एक्सप्रेशन भी हुआ है। आज आप चैतन्य महाप्रभु की बात करो तो हम तो उनको अवतार मानते हैं, उस चीज का मैनिफेस्टेशन मानते हैं, पर माँ उसके विषय में कभी, अब इसके विषय में कहना नहीं चाहिए, वह हल्के से धीरे से यूं पासिंग में माँ कि भी, मैं कहना तो नहीं चाहती, पर तो आज तक धरती ने कभी ये देखा नहीं ये चीज। तो आप ऊंचे से ऊंचा भी मैनिफेस्टेशन आज तक हुआ है, उसको यदि आप पूर्ण मान बैठें और उसको कोई दूसरी चीज चेक करने वाली न हो, तो श्री अरविंद का जैसे कोटेशन है ना, अब तक हमने क्या नहीं पाया है और अब क्या पाना है, तो सबसे पहले प्रेम, क्योंकि अब तक हमने घृणा और आत्मतुष्टि को ही पाया है। वो अपनी, मेरे ख्याल से ट्रू एम ऑफ लाइफ में भी है। तो वो चीज आज तक धरती ने देखी नहीं। तो यदि हम जिसको प्रेम मानते हैं, जो ऊंचे से ऊंचा भी, जो भी मतलब उच्चतम प्रेम भी आज तक जो मैनिफेस्ट हुआ है, यदि उसको चेक करने वाला ये दूसरा वाइब्रेशन न हो, मनुष्यों के हाथ में या ऐसी चीज नहीं है कि मनुष्य करते हैं, ये वो वाली बात नहीं, पर जिस तरीके का वो मैनिफेस्टेशन है वो अपूर्ण है। यदि उस अपूर्णता को चेक करने वाला कोई दूसरा वाइब्रेशन न हो, आप उसको ऑपोजिट कहते हैं, कह सकते हैं, पर माँ कह रही है वन कैनॉट कॉल इट एग्जैक्टली क्रूअल्टी। तो आप इससे थोड़ा सा ये समझिए कि माँ कुछ इंडिकेट करना चाह रही हैं। हमारे पास शब्दों की कमी है, अब वो क्रूअल्टी बोल रही हैं, लव बोल रही हैं, अब दोनों भी, लव आप कैपिटल रूप से भी लव जो अपने आप में सच्चा तत्व है, अब वो जब यहाँ मैनिफेस्ट ही नहीं हुआ, और जिनमें मैनिफेस्ट हुआ उनमें जो हुआ उसका भी हमको नहीं पता। इट इज प्रिसाइसली दिस, समथिंग इन द मटेरियल वर्ल्ड which refuses the manifestation of love as it exists at present। तो मटेरियल वर्ल्ड में कोई ऐसी चीज है तो जिस तरीके का लव है उसके मैनिफेस्टेशन को रिफ्यूज कर देती है। आपका किसी व्यक्ति के प्रति एक लव का वाइब्रेशन आया, जैसे मित्र के प्रति है या गुरु के प्रति है, आपका जितना भी प्रेम है, ये कुछ ऐसे प्रेम है जिनको ये मानते हैं कि भी ये बिल्कुल अहेतुक है, भक्ति है, भगवान के प्रति, आपके इष्ट के प्रति आपकी है, कि बिल्कुल अहेतुक है ये, आपका कोई हेतु नहीं है, पर फिर भी आप देने के आनंद के लिए देते हो। अरे ये वाली बात तो फिर भी आती है, आपको इतना ज्यादा तुष्ट करती है ये बात, इतनी सेटिस्फाई करती है डीपली, तो आप कह रहे भी मेरे को इससे प्रेम के आनंद के लिए ही और मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं, पर ये वाइब्रेशन भी इससे परे नहीं जा सकते, कैपेबिलिटी नहीं है। तो जिस तरीके का मैनिफेस्टेशन है उसका, तो मटेरियल वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसी चीज है, समथिंग ऐसी कोई चीज है, वो उसको रिफ्यूज कर देती है। हाँ, पोटेंसी उसकी जितनी है उतने समय तक। इसीलिए आप ये देखिए कि चाहे वो कितना भी दकियानूसी हो, कुछ भी हो, कितना महत्व है उसका, आपके यदि संवेदनाएं नहीं है, आप में यदि लव का वाइब्रेशन नहीं है, आप किसी के प्रति सिंपैथी नहीं रखते, किसी के प्रति कोई भाव नहीं रखते, तो आप मनुष्य नहीं हो।
इसका ये अर्थ नहीं निकाल लेना चाहिए कि यदि हमारे अंदर ये भाव है तो सुप्रीम उसकी इंपॉर्टेंस है, मित्र के प्रति, किसी के प्रति, गुरु के प्रति। और इसने आज तक जो उदाहरण तैयार किए हैं वो इसी ने तैयार किए हैं। देश के प्रति जिसने भी उत्सर्ग आज तक किया है, जो हमको आज भी प्रेरणा देते हैं, एकमात्र खाली ये वाला वाइब्रेशन है जिसने कोई चीज क्रिएट करी है। तो वो चाहे अपूर्ण है या चाहे कैसा भी है, हमको तो ये ही सबसे पावरफुल ड्राइविंग फोर्स है, जैसी भी है। आई एम नॉट स्पीकिंग ऑफ द ऑर्डिनरी वर्ल्ड, आई एम स्पीकिंग ऑफ द प्रेजेंट कॉन्शियसनेस एट इट्स हाईएस्ट। It is an experience. I am speaking of something that has happened. So the part of the consciousness which has been struck by this opposition makes a direct appeal to the origin of love. ये कोई ह्यूमैनिटी की या एज सच वाली बात नहीं चल रही। हाँ, हम चीज इसको महसूस करते हैं, सारी चीज बात है, पर लव का वाइब्रेशन माँ कह रही हैं, इवन एनिमल्स के अंदर भी वो जब अपने बच्चे को पूरा प्रेम से खा जाता है, निगलने की होती है, जैसे माँ ने कहा बिल्ली के अंदर होती है, कुत्ते के अंदर है, अपने खुद के बच्चे को निगल जाती है। और हमारे अंदर होती है, जिसके प्रति आसक्ति है, जिसके प्रति प्रेम है, उसको बस मेरा पूरा अधिकार हो गया इसको, इसके ऊपर। आप किसी और से बात कैसे कर सकते हो? मेरा बच्चा, मैं इतना आसक्त हूं इससे, ये और कहीं जा नहीं सकता। तो आपने तो उसको बांध दिया। लव जिस तरीके का हो गया है, ये उसकी बात नहीं कर रहे, प्रकृति के अंदर है ये। तो खाली एज सच मनुष्य से कोई ये लिमिटेड है या वो वाली बात नहीं है। अगर पेड़ों में, पौधों के अंदर, इसके अंदर, जैसे माँ कह रही है, उनके अंदर लाइट के प्रति जिस तरीके की एक अभीप्सा उठती है, उनकी एक पुकार है, तो उन फॉर्म्स के अंदर इस तरीके का नहीं है ये। एनिमल के अंदर आके वो मेंटेलिटी के अंदर जो एक विभत्स रूप ले लेता है, उतना वहां नहीं है। हाँ ठीक है, वाइटल के स्तर के ऊपर जिस तरीके का है, विथ एन इंटेंसिटी which it would not have without the experience of this refusal. इस रिफ्यूजल के बिना ये नहीं हो सकती थी। Limits are broken and a flood pours down which could not have manifested before, and something is expressed which was not expressed before. और इसके कारण कोई चीज ऐसी एक्सप्रेस होती है जो अदरवाइज एक्सप्रेस नहीं हो सकती थी। When one sees this, मेरे ख्याल से यहां तक तो फॉलो कर पा रहे हैं अपन। मतलब ये बात कितनी डीप उसके अंदर माँ जा रही हैं, और ये हम महसूस कर पा रहे हैं कि भाई हाँ, ये बात है। यहाँ तक तो ठीक है। हाँ, यहाँ तक ठीक है। खाली इसमें मैं ऐड हैं? जैसे अपन बात कर रहे थे कि भी वो इतनी विभत्स तरीके से, जैसे वो एक वो है, मतलब वो खा जाती है उसको। तो मेरे को लगता है वाइटल में ज्यादा विभत्स है, बस अपन उसको देख नहीं पा रहे। फिजिकली कोई चीज है, वो वी कैन सी इट कि भाई वो उतने प्रेम में ऐसे है कि वो उसको खा जाती है, जन्म देती निकलने की है, कोशिश रहती है। निकल जाती है वो, है ना। हाँ, और जैसे ही अपन वाइटल के अंदर कि ये बस मेरा बच्चा है, छोड़ के जाए नहीं, इसमें लगा हाँ, रहे, तो इट इज लाइक समथिंग ज्यादा विभत्स है वो उससे। मतलब उसका वैसे हाँ, अपन उसको बना नहीं पा रहे, लेकिन हाँ। एक ह्यूमन वही वही कह कॉन्शियसनेस रहा हूँ मैं देखिए, कि मेंटेलिटी के स्तर के ऊपर आके उसमें विभत्सता बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है, वैसे वैसे हर चीज बढ़ती जाती है, इंटेंसिटी हर चीज हाँ, की बढ़ जाती है, चाहे माइंड के पॉजिटिव हो चाहे लेवल पे, नेगेटिव। हाँ, हाँ, माइंड के लेवल पे आके इसमें दूषितता बढ़ जाती है। सही है ये बात। और स्पेशली जिसके ऊपर ये क्राइम हो रहे हैं या सारी चीजें हैं, जिसको आप प्रेम कहते हैं, देखिए आप, आपकी जो वॉर हो रही हैं या और चीजें हो रही हैं, किस चीज के कारण हो रही हैं? और स्पेशली ये जो ऑपोजिट सेक्सेस के बीच के अंदर जो ये हमारा इसके साथ प्रेम है, ये है, और बाद के अंदर गला काटते फिरते हैं, मर्डर करते फिरते हैं। मतलब इसने ये कैसे कर लिया है, अरे यार ये क्या बात है, उसका हम क्या कर डालते हैं। तो यदि कोई दूसरा वाइब्रेशन उसको चेक करने वाला नहीं होता, तो हम तो देखते ही हैं भाई ये बात। अरे मैंने उसके लिए सारी चीज दे दी। भर्तृहरि ने कहा ये पिंगला के लिए मैं तो इतना प्रेम इससे करता था। अरे बता, इसका तो उससे अफेयर चल रहा है। तो ये जो रूप ले लेता है अपने शुद्धतम अवस्था में भी, ये बातें तो छोड़ो, अपनी शुद्धतम अवस्था के अंदर भी
आप जिसको अहेतुक प्रेम कह रहे हो, अरे यार साहित्य पढ़ रहे हैं, सावित्री पढ़ रहे हैं, या माँ से मिलन हो रहा है, आनंद है, गुरु के लिए प्राण उत्सर्ग कर दिए, उसमें जो डीप आनंद है वो तो हमको मनुष्यता की पराकाष्ठा कि यार ये इसका प्योरेस्ट फॉर्म्स में से है। तो माँ जब उसके ऊपर टिप्पणी करती है तो शर्मा जाते हैं हम। तो इसलिए मनुष्य जो जो भी कहता है ना, इसलिए ह्यूमिलिटी सीम टू प्राउड ए स्टेट। यहाँ ऐसे हमारे जितने भी भाव हैं, ये जब आप एक्चुअल उसके सामने खड़े हो, आपके कितने भी ऊंचे से ऊंचे आपने अनुभव कर लिए, आप जो भी कुछ हो गए, वहां जाके अपने आप को होना भी टू प्राउड, उसके सामने यदि वो प्रेजेंस हो, डिवाइन स्वयं सामने हो, जैसे सावित्री के अंदर वो कह रहे हैं कि ह्यूमिलिटी स्वयं भी अपने आप में इतनी प्राउड एक स्टेट महसूस हुई। तो ये इशू वहां, ये प्रेम बिना प्रेम ये है ही नहीं। और ये हमारे कैसे आए, ये तो इसके जो रिफ्लेक्शन भी होते हैं वो इतने ज्यादा हमारे लिए अपलिफ्टिंग होते हैं, तो अपने आप में तो कैपेबिलिटी नहीं है। When one sees this, there is obviously a similar experience from the point of view of what we call life and death. यही सिमिलर एक्सपीरियंस लाइफ और डेथ के बारे में है। लाइफ को हम जिस तरीके से सोचते हैं, इट इज दिस काइंड ऑफ कांस्टेंट ब्रूडिंग और प्रेजेंस ऑफ डेथ। आप चाहो चाहे मत चाहो, कॉन्शियसली सोचो या न सोचो, एज तो हो ही रही है। पशु कोई सोच थोड़ी रहा है कि मैं एज मेरी हो रही है या नहीं हो रही है। सेल्स हैं उसके अंदर, डीप डाउन ये चीज है। इसलिए माँ जो योग कर रही थी, सेल्यूलर योग था वो। सेल्स आपस के अंदर वो कह रहे हैं, सेल कुछ जो है ट्रांसफॉर्म हो चुके, वो दूसरों को डांटते हैं। अब कैसे समझे? हमको तो एक काव्यात्मक तरीके की बात लगती है। दो आर्मीज खड़ी हैं जिसके अंदर एक दूसरे को ये वाली बात कह रही है, भाई ऐसे ही समझते हैं। और तो कैसे समझे कि सेल्स आपके, अब कौन से वाले, पेट वाले डांट रहे हैं, माइंड वाले डांट डांट रहे हैं, हार्ट वाले डांट रहे हैं, कौन से वाले? वो ट्रांसफॉर्म हो गए वो वाले। फिर बाद में जो फिजिकल साइंस कह रही है कि इतने दिन बाद में सेल्स जो है रिजुविनेट हो रहे हैं या रीजनरेट हो रहे हैं, डाई आउट कर रहे हैं, नए बन रहे हैं, तो वो वाले क्या मर रहे थे या क्या, हमको नहीं पता इनका। इसलिए कहना आसान है, इन डिटेल्स के ऊपर हाथ नहीं रखा जा सकता, क्योंकि माँ के अलावा तो किसी ने और आज तक तो ये है ही नहीं हमारे पास ऐसी कोई चीज। तो ये प्रेजेंस ऑफ डेथ हमेशा ही, और इसके ऊपर कांस्टेंट ब्रूडिंग। आप सारा साहित्य, सारे भजन देख लो, उसमें कौन सी बात है, मतलब लगभग में आपको ये रिमाइंड किया जाता है कि ये छोटा सा जीवन है यार, इसके अंदर इसमें कोई अच्छी चीज कर लो, सुकृत कर लो इसमें। एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ, एज इट इज सेड इन सावित्री, we have a constant companion throughout the journey from cradle to grave. We are constantly accompanied by this threat or presence of death. भाई ये क्लास का इतना ही टाइम है, या इनके साथ इतनी देर मिलना है आपको, 15 मिनट की मीटिंग है आपकी इनके साथ, तो आप ये सोचते हो मेरा बेस्ट पॉसिबल है वो दूं, और वो ये कह दे नहीं नहीं आपको जो है आप करो जितना मर्जी, बस ये आपका ही है, आपकी इंटेंसिटी खत्म हो जाएगी। आपकी 2 घंटे की प्रस्तुति है, ये थिएटर आपको 2 घंटे के लिए मिल रहा है, और यही आपको अरे आपका है, कोई खास बात नहीं। देखो अब दोनों में कितना फर्क पड़ जाएगा। वेल, अलोंग विद दिस, इन द सेल्स देयर इज अ कॉल फॉर ए पावर ऑफ इटर्निटी विथ एन इंटेंसिटी which would not be there except for this constant threat. अगर ये constant threat नहीं होती, आप साइकोलॉजिकली महसूस कर सकते हो इस चीज को कि ये रिमाइंडर यदि जीवन में न होता तो क्या होता। एक कॉमन एटमॉस्फेयर है ये, जनरल एटमॉस्फेयर है ये। Then one understands, one begins to feel quite concretely that all these things are only ways of intensifying the manifestation, of making it progress, of making it more perfect. And if the means are crude, it is because the manifestation itself is very crude. जो मीन्स अब प्रेम हम जिस तरीके का करते हैं, अब उसकी उसकी तो क्या कहें। इस सबसे क्लोज या जो है मातृत्व के ऊपर जो कहा जाता है, और माँ ने इसके विषय में जो कहा है, माँ ने कहा माई सेल्फ आई हैव बीन ए मदर, और मैं जानती हूं कि ऐसी कुछ बात नहीं है। हाँ, क्योंकि आपका स्वयं का एक फ्लैश का एज इफ टुकड़ा है वो, तो आपको महीने 2 महीने 3 महीने तो
फिजिकल सेंसेशन होता है कि बच्चा ये महसूस कर रहा है, क्योंकि वो एक आपका ही एक एज इफ टुकड़ा निकाल के अलग रख दिया गया है। वो जो बॉन्ड है, आप उसको मातृत्व कहते हैं। वो पहले तो एक बिल्कुल प्योरली फिजिकल सेंसेशन रहता है, उसको पता होता है कि वो क्या महसूस कर रहा है, और बाद के अंदर ये भावनात्मक फीलिंग के रूप में। पर उससे ज्यादा जितना डेडिकेशन वो कह रहे हैं कि हमको और फॉर्म्स के अंदर अपने बच्चों के प्रति देखने को मिलता है, ह्यूमन मदर्स के अंदर उतना मिलता नहीं। हाँ, उनको बेचारों को खाली ये आर्टिकुलेटेड साउंड्स बनानी नहीं आती, काव्य बनाने नहीं आते, उनके पास भाषा नहीं है, बड़ी बड़ी ग्लोरीफाई करने के लिए चीजें नहीं है बस। अदरवाइज तो देखिए आप, वो जो सेक्रीफाइस कर देते हैं अपने बच्चों के लिए। और कुछ फॉर्म्स के अंदर तो ये है, वो चट्टान ऊपर है, 2000 फुट ऊपर से धक्का दे दिया, भैया सीख अब उड़ना। कितने हैं उनको कैसे कैसे मेटिकुलसली एकदम ट्रेनिंग देते हैं। बिल्लियां देखो कैसे ट्रेनिंग देती हैं। और ह्यूमन मदर्स है, वो तो इतनी उसके ऊपर छाई रहती है कि ना इसका तो कुछ हो नहीं जाए, बच्चा एकदम मेम्ड हो जाता है बेचारा। वो कुछ भी उसको कि ना ना इस पे तो संकट ना आ जाए, इस पे तो ये नहीं होना चाहिए। तो आपकी इस आसक्ति, और जितनी आसक्ति होती है उतना ही खा जाते हो आप उसको। तो हम इसका क्या कर देते हैं इस चीज का। तो मीन्स हमको जो दिए गए हैं लाइफ के विषय में, डेथ के विषय में, इनके प्रति हमारे जो रिएक्शंस हैं या हम कैसे लेते हैं इन चीजों को, हमको इससे जबरदस्त प्रेम है, और बाद में जब वो व्यक्ति किसी और के साथ दिखता है हमको, तो तुरंत ही देखो कैसे खटास आती है। अरे यार, अरे हमने तो इसके प्रति समर्पण कर दिया था, ये बाबा जी तो अब औरतों के साथ मिलता है। अरे तो तूने समर्पण किस बात को किया था, किस चीज को। मैंने तो सोचा था इनके अंदर ये चीजें हैं, तो तूने तो तेरी सोच को समर्पण किया, उसको किया नहीं किया। ओहो, ये बाबा जी तो ऐसे निकले। तो माँ कह रही हैं कि कभी भी आपको लगता है कि उसने आपको धोखा दिया, इसका मतलब आपके खोट थी कहीं न कहीं। आप में अगर कोई सच्ची चीज होती, तो आप उसको कैसी भी चीज है सामने वाले को ट्रांसफॉर्म कर सकते थे, ट्रांसम्यूट कर सकते थे। आपके लव में ये पावर है। तो ये तो एक वास्तव में मानवीय भी हो और उसके अंदर कोई अच्छा एलिमेंट हो, वो उसके द्वारा, गुरु के अंदर वो तत्व है नहीं है, उसको वो रियलाइजेशन है नहीं है, शिष्य को मिल जाएगा, पत्थर से ही मिल जाएगा। तो मानवीय गुरु से तो बात ही क्या है। आप ऐसी चीजों से वो चीज निकाल लाते हो। And as it becomes more perfect and fit to manifest that which is eternally progressive, the very crude means will give way to subtler ones, and the world will progress without any need for such brutal oppositions. तो यही है कि हमको मरने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। अभी हम कितना भी करें, पर वो एक आवश्यकता इसलिए है कि बाद में यदि आप सतत ही प्रोग्रेस उसके अंदर कर सकें। दिस इज सिंपली बिकॉज द वर्ल्ड इज स्टिल इन इट्स इन्फेंसी and human consciousness is still entirely in its infancy. This is a very concrete experience. It follows that when the earth no longer needs to die, ठीक है, ये आ गई ना, in order to progress, there will be no more death. When the earth no longer needs to suffer in order to progress, there will be no more suffering. And when the earth no longer needs to hate in order to love, there will be no more hatred. This is the quickest and most effective means to bring creation out of its inertia and lead it towards its fulfillment. मतलब ये चीज तो आपने बड़े ध्यान से देखी होगी। जब आपको फिजिकल पेन भी होता है, तेज पेन है, तो उस समय कामनाओं वगैरह के ऊपर थोड़ी लगाम लग जाती है। डीप कोई साइकोलॉजिकल शॉक आपको लगा है, तो इसको अरिस्टोटल कहता था कैथारसिस। इसका एक प्योरीफाइंग इफेक्ट भी है। तो साहित्य के अंदर जो ये ट्रेजेडी वाला पार्ट है, वो यदि आप उसको सही रूप में ले सकें, तो वो प्योरीफाइंग है। इसीलिए वो कह रहे हैं अभी अब इन चीजों के अंदर रस नहीं रहा, इसके बड़ा एक डीप आघात लगा। या फिर भी मरघटी वैराग्य जो हम कह रहे हैं ना, ये तो मरघट का वैराग्य है। ये धीरे धीरे ये चीजें जो है ना, कुछ तैयार करती हैं, कुछ और हैं। ये सारी चीजें हैं, मोस्ट क्विकेस्ट और इफेक्टिव मीन्स है
तो आपने ये महसूस किया है कि ऐसी चीजें आपको धीरे धीरे, जैसे पेन यदि किसी बच्चे को नहीं हुआ या संकट में से नहीं गुजरा, तो आप कहते हो यार जीवन में फिर बाद में क्या क्या कर पाएगा, अच्छी चीज तो कर नहीं पाएगा। तो पहले शिक्षा के अंदर बच्चे को वहां जंगल में भेज देते, और यदि वास्तव में कोई वो राजा बनना है या कुछ ऐसे के लिए तैयारी करनी है तो पूरा उसको रगड़ते थे। अभी कह रहे हैं हमने स्कूल्स को पूरा एसी कर दिया, बच्चे को बिल्कुल फूल की जैसे रख रहे हैं। अरे बेचारे को, मतलब जो समझदार हैं वो माँ बाप ऐसा बिल्कुल नहीं करते, कि नहीं यार ये क्या कर रहे हो। थोड़ा भी समझदार कोई है तो वो कह रहे ना, भेजो इसको, जाओ खुद, खुद राष्ट्रपति है पर बेटा उसका जो है ना, चल खुद का कमाओ और जैसे भी कमाओ। इसलिए वहां फॉरेन में इस चीज की कोई ये बड़ा छोटा नहीं है, खुद कमाओ खुद अपने को सस्टेन करो। तो इसलिए वो गाड़ी साफ कर रहा है, बाप हो सकता है कि वो प्राइम मिनिस्टर हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और उनको इसमें कोई ऊंच नीच भी नहीं है, ये तो अच्छी बात है। इनफैक्ट ये बुरी बात है कि इतने बड़े हो गए, सपोर्ट वो कर रहे हैं, आपके अंदर खुद में कुछ है ही नहीं। क्यों कर रहे हो? दादाजी कह रहे हैं ये तो हमारे परिवार में इस तरीके का है, 30-30 35-35 साल के हो गए, पता नहीं अब घर वाले नहीं मान रहे। अरे यार तुम आदमी हो क्या हो, ये हमारा किस तरीके का सेटअप है। इसलिए वो बिल्कुल परजीवी बन जाता है बच्चा, वो हिम्मत कर ही नहीं पाता। तो यदि सोचिए कि प्रकृति इस तरीके के हस्तक्षेप नहीं करती, जो हम बात कर रहे हैं ओपोजिट्स नहीं करती, तो जो कुछ हम देखते हैं बच्चों के साथ क्या होता है, सारी मनुष्य जाति के साथ वो होता, वो रह जाती वहीं की वहीं। कुछ को बेचारों को पता ही नहीं कि जाके बस कैसे पकड़नी है, कभी बस में बैठे ही नहीं, कभी भीड़ के अंदर गए ही नहीं, या संकट उन्होंने झेला ही नहीं, वो थोड़ी देर के अंदर मुरझा जाएंगे। तो इसलिए भारतीय संस्कृति के लिए भी श्री अरविंद ने कहा कि भाई जिसको महान काम करना है उसको खाली संपन्नता ही संपन्नता नहीं, उसको विपन्नता का कड़वाहट भी चखने की आवश्यकता है। इसलिए भारत को पूरा भगवान ने चखाया ये, पर अभी भी चखा रहा है अच्छे तरीके से। तब वो जाके इसके माध्यम से जब आगे जाए तो वो वास्तव में सारी चीज, संपन्नता तो हमारे आधार है भाई, आध्यात्मिकता में जाओगे संपन्नता दोबारा आ जाएगी, उसमें क्या बात है। तो ये जो विपन्नता, परतंत्रता, पद दलित होते हुए आपको जब रगड़ा जाता है 1000 वर्ष तक, एक से एक आ रहे हैं वो आपको रगड़ रगड़ के, आपको कि तुम इसके मूर्तियां तुम्हारी खंडित कर जाते हैं, तुम्हारे सिस्टम को जो है कह रहे हैं हंस रहे हैं अभी भी। तब उसके अंदर से अपने आप को फिर नई लाइट के अंदर खड़ा करना, और आज हमारे सामने यही चैलेंज है, हम सबके सामने ये चैलेंज आज भी है। पर श्री अरविंद ने इसको बिल्कुल स्थापित कर दिया। मैं खाली इसलिए जोड़ रहा हूं, खाली ये कोई व्यक्तिगत स्तर पे आप सोचो वो नहीं, ये ऐसे वाइब्रेशंस हैं, ऐसी चीजें हैं, ये ऐसे ओपोजिट्स हैं ये। देयर इज अ सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ क्रिएशन विच मे बी ए वेरी मॉडर्न वन। क्रिएशन का एस्पेक्ट जो है, it is the need to escape from disorder and confusion, from disharmony and confusion. A confusion, a disorder which takes every possible form, which becomes struggle, useless effort, wastage. It depends on the domain you are in. But in the material world, in action, it means useless complications, waste of energy and material, waste of time, incomprehension, misunderstanding, confusion, disorder. This is what used to be called crookedness in the Vedas. Isko crookedness, I do not know the equivalent of this word. It is something twisted, which instead of going straight to the mark, makes sharp, unnecessary zigzags. तो साधना में भी माने वो एक ग्राफ सा, एक पेंसिल लेके उन्होंने बनाया कि आप जा रहे हो पहले इधर इधर इधर, मतलब राउंड अबाउट कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, और साधना के अंदर क्या करते हो, सीधी लाइन एकदम नीचे से सीधी लाइन। माँ के रूम में लग भी रही है एक ये स्केच, यूं जिगजैग है जिगजैग है जिगजैग है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, पहुंच नहीं रहे आप। कई बार तो उस जिगजैग में नीचे भी आ जाते हो, इधर भी चले जाते हो, घूमते रहते हो। अननेसेसरी जिगजैग हैं, मुद्दे पे पहुंचते नहीं। दिस इज वन ऑफ द थिंग्स that is most opposed to the harmony of a purely divine action, which has a simplicity,
that seems childlike, direct instead of making absurd and completely useless circumvolutions. जब जबरदस्ती घूम रहे हैं, कॉन्वोल्यूशंस जो आप लच्छे बनाते हो, घुमाव कुंडलियां बनाते हो, वो नहीं है, डायरेक्ट एकदम सीधा। इसलिए ये तो हमारे लिए भी है कि इतना गोल गोल घूमने की आवश्यकता क्या है। सीधा पथ माँ की ओर जाने वाला हम अपना सकते हैं, और जिसमें ये आ गई ये चीज, वो तो सीधे जा सकता है। इन मतलब इस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं कि तुमको इन ओपोजिशंस के अंदर, इन जो टेढ़े मेढ़े हैं, इसमें कभी इस अति के ऊपर चले गए, कभी इस अति के ऊपर चले गए, इस जिगजैग के अंदर चल रहे हो, आप सीधे जा सकते हो। मतलब आप अगर एक कोण भी ले लेते हो तो यात्रा कितनी लंबी हो जाती है। आप कह रहे हो यार इसका कोई बाईपास है क्या, तो हाँ इतना मेरा समय बच जाएगा। ये तो स्ट्रेट लाइन है एकदम। माँ ने ग्राफ बनाया, आप लोगों ने देखा भी होगा। ये एक तो आरोहण कर रहा है जिसमें घूम घूम के थोड़ी सी यात्रा है, उसके अंदर भी अब घूमते रहोगे, उसकी कोई लिमिट तो है नहीं। Well, it is obviously the same thing. Disorder is a way of stimulating the need for the pure divine simplicity. पर अब इसको जस्टिफाई करना हमको क्या आवश्यक है, जब हमारे अंदर ये प्रेरणा माँ ने दे दी, हम सारों के अंदर ये एस्पिरेशन दे दी कि चलो यार, तो फिर इतने घुमाव अब जो कर रहे हैं घुमाव घूमने दो उनको, हमारे लिए कोई जरूरी थोड़ी है। जब ये चीज आ गई तो हमारा ग्राफ तो अब स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, या जितनी स्ट्रेट हो उतनी होनी चाहिए। इसमें इतने जिगजैग और इतने ये सर्कमवोल्यूशंस हैं, इसकी क्या जरूरत है। यूजलेस है ये, कंप्लीटली यूजलेस और एब्सर्ड। माँ तो कह रही है एब्सर्ड। किस लिए, क्या अनुभव ले रहे हैं। मतलब ये तो जब उन्होंने बता दिया कि इसमें कुछ भी नहीं निकलने वाला, और सीधा पथ उन्होंने बता ही दिया हमको, भाई इस तरीके से ब्रेड बनेगी। ये 1000 तरीके से हमने ट्राई कर लिया, ये एक तरीका है, इससे परफेक्ट बनती है। आप कह रहे यार ये फॉलो करो ना सीधे सीधे। हाँ मेरे को कोई नई चीज बनानी है और करनी है, वहां तक उस फील्ड में वो ठीक है, सारी चीज इन्होंने बता दी। हमारा सीधा रास्ता ये है, करने का क्या है, सारी चीज पता है। द बॉडी फील्स वेरी स्ट्रांगली दैट एवरीथिंग कुड बी सिंपल, सो सिंपल। अब पता नहीं किसकी बॉडी फील करती होगी ये तो माँ के लिए तो एक अनुभव, जिस तरीके की बात कह रही है वो, इसको अप्रिशिएट करना या कॉम्प्रीहेंड करना ये मुश्किल है। जैसे माँ कह रही है बचपन के अंदर मेरे को ऐसा महसूस होता था कि हारमोनी का जगत हो, इस तरीके का हो। हम भी कहते हैं हाँ हाँ हमको बचपन में लगता था, कुछ नहीं ऐसा। वो इसीलिए मनुष्यता से बहुत ऊपर थी अपनी 5 वर्ष की उम्र में। इसलिए जो बातें ये कह रही हैं माँ, ये भी महसूस कर पाना कि क्या बॉडी ऐसा महसूस करती है। एंड सो दैट द थिंग, दिस काइंड ऑफ इंडिविजुअल एग्लोमरेट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। आपका जो ये मिश्रण बना हुआ है ना, कितनी सारी चीजें आपके अंदर सम्मिश्रित हो रखी हैं, जो एक होमोजिनस नहीं है। मन कहीं भाग रहा है, प्राण कहीं भाग रहा है, शरीर कहीं भाग रहा है। और ये तो यौगिक साधन के अंदर हम पढ़ के गए थे, सबकी क्रिया जो है वो अपनी सही क्रिया पे है नहीं। ये नीचे वाला पार्ट ऊपर वाले में प्रवेश कर जाता है, या अपनी वाली चीज का रंगत उसको दे देता है। शरीर अपनी तामसिकता उसमें डाल देता है। तो आप में बहुत सारी प्रेरणाएं भी हो, यार माँ का काम करना चाहिए, दूसरे भाग आते हैं वो आपको करने नहीं देते। वो तो उसका वो जो चाहत है वो चाहत तक ही बनी रहती है। सब एक दूसरे के अंदर प्रवेश किए हुए हैं। तो जो इंडिविजुअल जिसको कहते हैं वो तो एक एक मिश्रण है ये, और मिश्रण भी होमोजिनस नहीं है ना। भैया आपने सही चीजें मिलाई तो एक बहुत अच्छा, एक पूरी चीज बन के आई, एक उसके अंदर चीज बन गई, वो रसायन बन गया उसका। पर अभी तो आपने ऐसी एक दूसरे के साथ चीजें कंप्लाई नहीं करती वो मिला दी उसके अंदर। कैसे मिल जाएंगी वो, कड़कड़ करती रहेंगी उसके अंदर। इसको आप इंडिविजुअल बीइंग कहते हो, हम वैसे ही हैं। All these complications of nature which they are now beginning to understand and study, which are so intricate for the slightest thing, छोटी सी चीज तो नहीं कर पा रहे हम। The smallest of our functions is the result of a system so complicated। शरीर के अंदर की देखते कैसे हो, आंख के स्पेशलिस्ट इतने हो गए, पर आज तक ये कोई कह दे कि हमने पूरी तरीके से ये इसको जान लिया ना। एक एक अंग,
एक कोशिका की भी बात, स्मॉलेस्ट उसकी इतनी इंट्रिकेट सिस्टम है, इतनी पद्धतियां, कितनी चीजें, कोई भी एक चीज पकड़ लो आप तो हाथ रख लो उसके ऊपर, आप कहोगे यार ये भी हमको तो अनंत तक लेके चली जाती है। Unthinkable. Certainly, it would be impossible for human thought to plan and put together all these things. Now, science is discovering them, and one can see very clearly that if the functioning is to be divine, that is, if it is to escape this disorder and confusion, it must be simplified, simplified, simplified. मतलब अगर आपके डाइजेशन का वही सिस्टम चलता रहे, मतलब कितनी कितनी प्रक्रियाएं हैं, अगर हम बिल्कुल मटेरियल रूप से भी इस सेंटेंस को लें तो आपके डाइजेशन के अंदर में तो सारा चक्कर तो इसी का ही है। वो कह रहे हैं यदि आपका पाचन तंत्र ठीक है, लगभग आपके रोग जो है ना वो कवर हो जाएंगे, क्योंकि पाचन के अंदर तो आपके सारे ही आ गए। अगर पाचन सही नहीं है तो आगे का मूवमेंट भी ठीक नहीं है, इनटेक भी सही नहीं है, डाइजेशन भी सही नहीं है, उसका एक्सक्रीशन भी सही नहीं है। अगर ये आपका बिल्कुल सही है तो शरीर भी ठीक काम कर रहा है। अभी बात तो छोटी सी है और सारा तो कह रहे हैं लगभग सारे 90% तो इसी में कवर हो जाते हैं। तो ये कह रहे हैं सारी यार ये छोटी सी चीज है। तो वैसे ही आप साइकोलॉजी की बात करो, एक थोड़ा सा सेल्फ परफेक्शन की बात करो, किसी की भी बात करो, इतनी इतनी इंट्रिकेट है। और ये कह रहे डिवाइन का जो मूवमेंट है कितना चाइल्ड लाइक है। जब वो आता है, माँ का आपके पास टच आता है, सारी चीज कितनी सिंप्लीफाइड हो जाती है। ये जीवन में कितनी कितनी चीजें लगी रहती हैं। मतलब एकदम भौतिक बात से इस सेंटेंस को एकदम जड़ भौतिक से लेके आप ऊपर तक भी दोनों पे अप्लाई करो, वो चीज आती है कितनी सिंप्लीफाई हो गई। यमुनाचार्य उसके साथ गया, 2 दिन गीता पढ़ी, उसके बाद कह गया यार राजपाट मेरे को तो तू ये समझा दे, बस हो गई सिंप्लीफाइड सारी चीज। और वास्तव में आपके जो और कॉम्प्लेक्सिटी है बाद में शुरू होती है, पर वो एज सच कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, दोनों ही बातें हैं ये। और अभी कितनी कितनी जटिलता आपके लग रही है कि यार पेट ही नहीं भरा जा रहा, तो कितने झंझट लग रहे हैं। और एक बार अपनी सारी चीज की ये गठरिया उतार के जो है वो कह रहे हैं कि माँ के चरणों में दे दी, सारी उठा के आपका ज्ञान है, आपने आज तक जो अनुभव है, जितना भी ये गट्ठर है आपका, जैसे ही आप देते हो कितना बोझ उतर जाता है, सिंप्लीफाइड हो जाती है चीजें। माँ क्या करना है मेरे को बताओ, हो गया काम। माँ कह रही है कि श्री अरविंद की फिजिकल प्रेजेंस जब तक थी, माँ ने रिग्रेट करी बाद में, मेरे को एफर्ट कितने साल एफर्टलेस, कुछ भी एफर्ट नहीं महसूस हुआ। और कहा मेरी लाइफ तो मेमोइर्स की आप बात कर रहे हो, बड़े सिंपल हैं। मेरे जीवन को कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, खाली 3 सेंटेंस में है। मैं यहाँ श्री अरविंद के लिए आई, वो थे, उनके साथ में रह गई या उनके काम के लिए, और उन बाद में मैं कैरी ऑन करने के लिए आश्रम में रह गई, बस ये 3 ही है और इससे ज्यादा मेरा लाइफ नहीं है। तो खाली डिवाइन टच है या डिवाइन ही है, वो आपको इतनी सिंपल तरीके से सिंप्लीफाइड है यार, ये इसमें क्या बात है। इस तरीके से आप देख सकते हो इसको। That is to say, nature, or rather nature in her attempt at self-expression, was obliged to resort to an unbelievable and almost infinite complication in order to reproduce the primal simplicity. S कैपिटल है देखो, आदि जो सरलता है, एकदम सरल है, निश्चल है। हमारा जो भगवान है वो ग्वाल बाल के साथ बैठ के जूठा खाता है बैठ के, सिंप्लिसिटी और क्या चाहिए। तो श्री अरविंद ये वर्णन बड़ा सुंदर तरीके से यहाँ के साहित्य के अंदर जब वो वर्णन करते हैं, ये हमारे भगवान ऐसे हैं, सीरियस भगवान नहीं है जो हंसते नहीं हो किसी के साथ, वो हंसता भी है। इसीलिए तो ब्रह्मा जी की चिंता हो गई इस बात की कि यार है तो भगवान ये। ब्रह्मा जी के ये भ्रम हो गया कि पर जब आए उनको ग्वाल बाल के साथ बैठे देखा, छीना झपटी चल रही है यहाँ, तो कही ये भगवान, ये विष्णु जी, जिनके वहां चरण दबाए जा रहे, क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, ये तो नहीं हो सकते भाई। पर कब मैं धोखा तो नहीं खा सकता, अब क्या करें, उठा ले गए सारे ग्वाल बालों को। तो इन्होंने फिर क्रिएट कर लिए अपने, और वही क्रम चल रहा है। तब जाके बड़े लंबे समय बाद में उनको समझ में आया कि यार ये यही है, ये प्राइमल सिंप्लिसिटी है, तो इसको रिप्रोड्यूस कर सकें हम।
मतलब आप स्वयं बन जाओ तो प्राइमल सिंप्लिसिटी आए। नहीं तो थोड़े से भी आध्यात्मिक बनते ही आप हंसना भूल जाते हो। जीवन में वास्तव में क्या आप एक्चुअल में ये देख सकते हो, ये उच्छृंखलता नहीं है कि आप खिलखिला रहे हो और पार्टीबाजी कर रहे हो, वो बात नहीं कर रहे। आप तुरंत जाके किसी व्यक्ति के पास जो डीप उसके अंदर स्टेट के अंदर है, आप जाके देख सकते हो आपसे कितना खुले हृदय से वो, कोई बीच के अंदर कोई मलिनता कुछ नहीं, एक शब्द को भी टेढ़ा मेढ़ा करके नहीं देगा, जो है आपको कितना स्पष्ट तरीके से, खुद आप वहां कितना महसूस अच्छा करते हो देखिए। और अगर आदि सिंप्लिसिटी की बात करें, प्राइमल सिंप्लिसिटी की बात ही क्या है। नाउ वी कम बैक टू द सेम थिंग, फ्रॉम दिस एक्सेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन अराइजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ ए सिंप्लिसिटी। अब ये भी हम जिस तरीके से ट्रांसलेट कर रहे हैं माइंड के अंदर, तो उसके अंदर भी दो ऑपोजिट्स बन गए, कॉम्प्लिकेशन, सिंप्लिसिटी, which would not be empty but full of simplicity, a simplicity that contains everything, whereas without these complications simplicity is empty। इसलिए वो कह रहे हैं मन को नीरव कर लो। अरे नीरव तो तुम ऑलरेडी हो एज सच, क्योंकि तुम्हारे तो खाली यांत्रिक विचार चल रहे हैं, एक अच्छा विचार आता तो नहीं। हम ध्यान करने बैठे हैं तब वो नींद आ जाती है वहां ध्यान के अंदर, तो अच्छे भले हम रोज जाके वहां ध्यान करते हैं, इसीलिए वहां ध्यान कक्ष जो माँ का है उसमें लिख रखा है कि डोंट लीन, यहाँ दीवार के पास सिर नहीं लगाना है। वहां कितनों को तो हम सब ने देखा है सोए रहते हैं, कई बार तो खराटे आते रहते हैं, पिछले वाला धीरे से हाथ लगाता है, भैया हम दूसरे भी बैठे हैं। नाउ दे आर मेकिंग डिस्कवरीज लाइक दैट इन एनेटमी, फॉर एग्जाम्पल दे आर डिस्कवरिंग सर्जिकल ट्रीटमेंट्स। खैर ठीक है, ये तो और माँ डिटेल के अंदर जा रही हैं, ये ठीक है, मैं पढ़ सकता हूं मैं इसको 1 मिनट के अंदर, जिससे कि ये पूरा तो हो जाए। इन एनेटमी, for example, they are discovering surgical treatments which are unbelievably complicated. It is like their classification of the elements of matter. What frightful complexity! And all this is for the purpose of, किसके लिए? फिर बाद में माँ बीच में रुकी, in an effort to express unity, the one simplicity, the divine state. Perhaps it will go quickly, but the question comes to this: an aspiration that is sufficient, intense, and effective enough to attract that which can transform complication into simplicity। ये सारे कॉम्प्लिकेशन है, आपका लव है, हेट्रेड है, अज्ञान है, रीजन है, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। यहाँ पर ये नहीं है कि मैनिफेस्टेशन आपका रिचर नहीं होगा, और उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉम्प्लिकेशन और कॉम्प्लेक्सिटी में अंतर है, into simplicity, cruelty into love, and so on. And it is no use complaining and saying that it is a pity because it is like that। और अगर पिटी है तो है, अब कर क्या लोगे इसका? श्री अरविंद ने कहा भगवान क्रूर है, क्या कर लोगे? पर अब करो भाई, जो हो गए बस ठीक है। इसलिए माँ ने एक जड़वादी के साथ हम पढ़ के गए थे, संवाद है माँ का, इसी में संचयन में ही है कि वो एक तो कहता है ऐसा ही है, तो इसका निष्कर्ष ये कि फिर यार भाग निकलो यहाँ से। तो माँ कह रही है मैं डिफीटिस्ट नहीं हूँ, अगर ऐसा भी है तो मैं इसके अंत तक जाऊंगी, रीजनेबल इसके एंड तक जाऊंगी। वाई इज इट लाइक दैट? प्रोबेबली व्हेन इट इज नो लॉन्गर लाइक दैट वी शैल नो। मतलब जब ऐसा नहीं होगा तब हमको पता चलेगा भगवान ने क्यों बनाया। We could put it another way, if we knew it would no longer be like that. So to speculate, it would have been better if it had been no, अच्छा होता, ऐसे नहीं होता, लव ही खाली होता, अरे जीवन में ये विभत्सताएं नहीं होती, जैसे कितने सारे महात्मा टाइप जो हैं, या हम भी, ऐसा नहीं होता, कितना अच्छा होता, ये नहीं होता, क्या होता? तो पशु तो है ही। अरे पशु के लेवल पे है ही नहीं वो चीजें, तो पशु हैं, हम क्या रहते फिर बाद में, ये सोचिए। उनके लेवल पे तो वो वाली बातें हैं नहीं, वो तो अपने हर एक्ट के अंदर डिवाइन है। वो मार के खा रहा है तो भी कोई उसमें दोष नहीं है, वो जो काम कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। खाली मनुष्य के संपर्क में आके उसके अंदर जो दोष आते हैं वो आते हैं। वी मस्ट हरी अप एंड डू व्हाट इज नीडेड टू पुट एन एंड टू इट, दैट इज ऑल। इट इज द ओनली प्रैक्टिकल थिंग। फॉर द बॉडी इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बट इट इज a mountain of experiences that seem very small, but because of their multiplicity they have their place। तो ये इस तरीके की बात यहाँ कर रही हैं। फिर ये मदर रिमार्क बाद में, द साइंटिस्ट्स विल डिनाई इट, दे विल से दैट आई एम टॉकिंग नॉनसेंस, बट इट इज बिकॉज आई डू नॉट यूज देयर टर्म्स, इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ वोकेबुलरी। अब ये देख रहे हो आप कहाँ इनको लेके चली गई हैं माँ।
ठीक है, इसके अंदर कोई बात दीपक? नहीं बस ठीक है। हाँ, कितना जबरदस्त पैसेज है ये, कल्पना से परे है वैसे तो। विवेक? समझने के लिए फिर से सुनना पड़ेगा भैया। हाँ, इसको वैसे ही पढ़ो, और ये तरीका है भी, माँ का जो एक्सपीरियंस वो कैसे वो आपको समझ आने लगेगा, उनके पॉजेज समझ में आने लगेंगे, कैसे वो अपने सेंटेंसेस को धीरे धीरे मोल्ड करती है, मॉडिफाई करती है। और यदि आप उस एक्सपीरियंस के अंदर जा सके तो वो आगे क्या आने वाला है आपके लिए, वो एज इफ अप्रत्याशित जैसा नहीं रहेगा। आप उसको बहुत कि ये तो एक्सपेक्टेड ही था भाई, ये धारा तो। और इनफैक्ट उसमें आपके और 5-7 चीजें ऐसी निकल के आएगी। माँ ने वहां एक सीमा तक कोई चीज कही, आप पाएंगे अरे श्री अरविंद ने कह रखी है ये बात, तो धीरे धीरे ये आनंद का विषय हो जाएगा। फिर बाद में आपके लिए कोई कोई भी विषय ऐसा नहीं, एनलाइटनिंग हो जाएगा वो, बहुत व्यापक आपके लिए परिप्रेक्ष्य खोल देगा। रविकांत जी? हाँ, मैंने हिंदी में पढ़ा है, काफी क्लियर हो गया है उससे। हाँ ठीक है। शब्या जी? इसको जब तक दोहराएंगे नहीं भैया तब तक हम नहीं बता सकते हैं सही, कि दोहरा के इसको थोड़ा अपने ही में ये करना होगा तब। बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं इसको। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री